हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी एस्टिमेशन सीखेंगे। 6 मीटर लॉन्ग वॉल का एक 6 मीटर लंबी दीवार है, उसमें कितनी एक्सकेवेशन होती है, कितना कंक्रीट का यूज़ होता है, कितना उसमें ब्रिक वर्क होता है, इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा। ओके, आइए देखते हैं हम इसमें और क्या क्या कंटेंट को डिस्क्राइब करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे वर्कआउट डायमेंशंस फ्रॉम ड्राइंग। जो आपको ड्राइंग मिलेगी उससे आपको डायमेंशंस की कैलकुलेशन, डायमेंशन को फाइंड आउट करना होगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटीज़, जितनी भी उसमें क्वांटिटीज़ होंगी उन सभी को हम एक टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएंगे कि उसको आप नोट कैसे करते हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बीच में कोई भी एक स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको लास्ट में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से कंप्लीट देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने पहली बार इसको विजिट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज इससे एनहेंस हो। ओके, हम देखते हैं एक 6 मीटर लंबी दीवार है जो कि इस फिगर में दिखाई गई है। इसका हमें एक डिटेल्ड एस्टीमेट प्रिपेयर करना है। ओके, ये आप देख सकते हैं एक दीवार है, इसका व्यू इसमें दिखाया गया है। और फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें जो डिटेल्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, वो क्या क्या हैं। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो इसमें डायमेंशंस है वो क्या क्या है, वो हमें इसकी ड्राइंग से पता लगेगा। अब देखते हैं, ये देखिए, ये है इसका साइड व्यू। दीवार का साइड व्यू इसमें गिवन है। ये है जीएल का मतलब होता है ग्राउंड लेवल। ओके, ये ज़मीन का लेवल है और आप इसमें देख सकते हैं ज़मीन के लेवल से कुछ नीचे ये हमारा पोर्शन फाउंडेशन का है, इसको हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो हमारा ग्राउंड लेवल से ऊपर का स्ट्रक्चर है इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर गिवन है और हमें टोटल क्वांटिटी इसकी फाइंड आउट करनी है। लेंथ इसमें गिवन है 6 मीटर। ये इसमें डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स की लेयर भी इसमें गिवन है। बिल्कुल नीचे हमारी सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है पीसीसी की, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। ये सभी एक साइड व्यू में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर हम दीवार को क्रॉस सेक्शन यानी कि बीच से काट देते हैं तब हमारी दीवार ये ऐसे दिखाई देती है। इसमें अलग अलग डायमेंशंस फिर से शो किए गए हैं। ये देखिए, डीपीसी से ऊपर जो हमारा लेवल है, ये दीवार की हाइट 3 मीटर इसमें गिवन है। दीवार की चौड़ाई, हर एक फुटिंग की चौड़ाई, डीपीसी की चौड़ाई, सबकी ब्रेड्थ इसमें गिवन है, पीसीसी की भी ब्रेड्थ इसमें गिवन है। और ज़मीन से कितना नीचे हमने एक्सकेवेशन किया है वो भी इसमें गिवन है। सारे डायमेंशंस इस फिगर में गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है प्लान और टॉप व्यू। अगर हम दीवार को ऊपर से देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देगी, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिखाई देगी, जिसमें बिल्कुल सेंटर में हमारी जो दीवार होगी वो 30 सेंटीमीटर, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे फाउंडेशन की, वैसे वैसे ये ब्रेड्थ वाइज बढ़ती जाएंगी। फिर 40 मीटर सेकंड, फिर 50, 60 और 80 सेंटीमीटर। आपको पता है ये बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो हमारी लेयर है पीसीसी की, उसकी ब्रेड्थ है। ओके, 6 मीटर इसकी लेंथ हमें गिवन है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप 1। अब हमने सारी जो ड्राइंग है चारों तरफ से इसका व्यू हम देख चुके हैं, सारे डायमेंशंस
का हमें अंदाज़ा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्वेशन और पीसीसी की क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं। एक्सक्वेशन और पीसीसी, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा एक्सक्वेशन का। एक्सक्वेशन जो हमारे डायमेंशंस है उसके बिल्कुल सिमिलर ही हमारे डायमेंशंस हमारे पीसीसी के होते हैं, उसमें बस डेप्थ का ही थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो एक्सक्वेशन के लिए हमें क्वांटिटी जो अर्थ वर्क हमें करेंगे कटिंग का, तो उसमें हमें 3 चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है जो आपको पता ही है, LBH। ओके, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, 3 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी उसमें लंबाई है उस ट्रेंच को खोदने के लिए, कितना गहरा हम खड्डा करेंगे और कितना चौड़ा हम खड्डा करेंगे। ठीक है, तो ये से हम इस फिगर से देख सकते हैं ट्रेंच की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई, वो हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इसमें लिखा भी है ब्रेड्थ ऑफ ट्रेंच इज 0.8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास आया डेप्थ। डेप्थ ऑफ ट्रेंच, ये आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से हमारा कितना गहराई पे पीसीसी का बॉटम जो लेयर है वो 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 80 सेंटीमीटर हुआ, और मीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर। ओके, डेप्थ हमारे पास आ गई, अब ब्रेड्थ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास बचा लेंथ ऑफ एक्सक्वेशन ट्रेंच। लेंथ हम यहाँ से देखेंगे टॉप व्यू, हम इसको यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि टोटल लेंथ, ब्रेड्थ हमारी है 80 सेंटीमीटर और दीवार की हमारी जो ब्रेड्थ है वो 30 सेंटीमीटर है। ओके, 30 सेंटीमीटर, ये आप अगर सेंटर टू सेंटर देखें, ये हमारी है 30 सेंटीमीटर, और इस तरफ हमारा कितना मार्जिन हमें लेके चलना है पीसीसी के लिए, तो 80 में से जब हम 30 माइनस करते हैं तो बचता है हमारा 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर को अगर हम हाफ दोनों तरफ दीवार के एक्सटर्नल फेस से इसको लगाते हैं तो बचता है 25 इधर 25 इधर। ओके, 25 30 और 25 तो होगा हमारा टोटल 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिगर से आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ये देखिए, सेंटर टू सेंटर हमारी जो ब्रिक वॉल है वो है 30 सेंटीमीटर और पीसीसी की विड्थ हमारी है 80 सेंटीमीटर। इसको जब हम माइनस करते हैं तो बचता है 50 सेंटीमीटर। 50 का हाफ ये पोर्शन और हाफ ये पोर्शन, तो 25 इधर 25 इधर, तो टोटल जो हमारी एक्स्ट्रा हम लेंगे वो 25 एक तरफ, इस तरफ 25 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ भी 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं। ऐसे ही हम अगर लेंथ वाइज लेंगे तो भी 6 मीटर प्लस 25 इस तरफ और 25 इस तरफ, तो टोटल हमारी लेंथ क्या हुई 6 मीटर प्लस 25 प्लस 25 सेंटीमीटर, तो टोटल हमारी लेंथ ऑफ ट्रेंच क्या हुई 6.5 मीटर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लेंथ जब हमारे पास आ जाती है तो लेंथ हमारे पास हो गई, ब्रेड्थ हमारे पास हो गई और डेप्थ हमारे पास हो गई, तो हम तीनों को एक टेबुलर फॉर्म, ये आप ध्यान से हर बार ऐसे ही फॉर्मेट में इसको बना के आइए, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या आप साइट पे कहीं पे काम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं तो एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर वे में इसको हम मेंशन करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है आइटम ऑफ वर्क। ओके, किस आइटम की हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सेकंड, नंबर, कितने नंबर हैं उस क्वांटिटी के, उस पर्टिकुलर वर्क में कितने नंबर्स हैं। फिर उसके डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ इन मीटर्स, और टोटल क्वांटिटी LBH। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और उसकी यूनिट क्या होगी क्यूबिक मीटर। जैसे अब हमारा फर्स्ट हमने किया था एक्सक्वेशन, हमने कटिंग की है सॉइल की, तो एक ट्रेंच हमने बनाया है जिसकी लेंथ हमने अभी देखी 6.5 मीटर है, ब्रेड्थ उसकी 0.8 मीटर है और डेप्थ भी उसकी 0.8 मीटर है। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है
4.16 क्यूबिक मीटर। ओके, 4.16 क्यूबिक मीटर। अब आती है बारी पीसीसी की। पीसीसी में स्पेसिफाई किया गया है 1:8 का रेशो। ओके, 1:8 का मतलब क्या हुआ? 1 सीमेंट, 4 कोर्स फाइन एग्रीगेट और 8 है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ओके, तो पीसीसी का डायमेंशंस क्या है? एक नंबर है, एक दीवार के लिए है। लेंथ उसकी सिमिलर है बिल्कुल हमारी जो ट्रेंच की लेंथ है। ब्रेड्थ भी हमारी सेम है। और डेप्थ आप देखिए, ये है डेप्थ है हमारी पीसीसी की 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर पीसीसी की डेप्थ इसमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 1.04 क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटीज हमने कैलकुलेट की और इनकी यूनिट्स हैं क्यूबिक मीटर में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा सेकंड स्टेप। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटीज ऑफ ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर और फुटिंग। जो हमारा फुटिंग एरिया है ग्राउंड लेवल से नीचे का, उसमें कितना ब्रिक वर्क हुआ है उसको हम मेज़र करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग। अब आती है बारी फर्स्ट फुटिंग की लेंथ को मेज़र करने के लिए। आप इस फिगर से देखिए, फर्स्ट फुटिंग ये है हमारी फर्स्ट फुटिंग, सबसे बॉटम लेयर ब्रिक वर्क की पीसीसी के ऊपर, उसको बोलते हैं फर्स्ट फुटिंग। फिर सेकंड फुटिंग, फिर हमारी प्लिंथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है? 6 मीटर टोटल हमारी ब्रिक वर्क, जो ब्रिक वॉल है उसकी लेंथ, प्लस 0.15 प्लस 0.15। ये कहाँ से आया आप देख सकते हैं, ये है हमारी ब्रेड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। और ये है हमारी 30 सेंटीमीटर ब्रेड्थ ऑफ वॉल। तो ये एक्स्ट्रा हमें जो मार्जिन है एक्सटर्नल फेस से कितना हमने लिया है वो हमें पता करना है बस। ठीक है, तो 60 में से 30 को जब हम माइनस कर देते हैं तो बचा कितना? 30। तो 30 का हाफ यानी कि 15 हमारा ये और 15 हमारा ये इस तरफ से। ठीक है, तो टोटल हमारी जो लेंथ होगी वो 6 मीटर प्लस 15 प्लस 15, यह आया 6.3 मीटर। ओके, लेंथ हमारी यही, ब्रेड्थ आपको पता है 60 सेंटीमीटर, और डेप्थ ऑफ फुटिंग यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्राइंग से हमें तीनों चीज़ पता लग गई। अब सेकंड फुटिंग सेम एज इट इज़ हम रूल फॉलो करेंगे। इसमें भी 6 मीटर लेंथ है इसकी, 6 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये है हमारी सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग में इसकी ब्रेड्थ हमारी गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर में से जब हम 30 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचा? 20 का हाफ 10 इस तरफ और 10 इस तरफ, दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारी लेंथ आती है 6.2 मीटर। ओके, ब्रेड्थ जैसे कि इसमें गिवन है 50 सेंटीमीटर और मीटर में 0.5, डेप्थ हमारी 0.3 मीटर। ठीक है, तीनों डायमेंशन हमें पता लग गए। अब आती है प्लिंथ। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड लेवल से ऊपर और फ्लोर लेवल से नीचे जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्लिंथ। ये है हमारा प्लिंथ लेवल। ठीक है, इसकी लेंथ सेम वैसे ही 40 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है। 40 में से 30 जब हम माइनस करते हैं तो बचता कितना है? 10, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, दोनों का हम इसमें ऐड किया तो 6.1 मीटर लेंथ हमारी, ब्रेड्थ है 0.4 मीटर और डेप्थ है 0.4 मीटर, जैसे कि इसमें गिवन है 4 मीटर 0.4 मीटर।
इन सबको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ये देखिए, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फुटिंग एंड प्लिंथ, फर्स्ट फुटिंग, ब्रिक वर्क इन फर्स्ट फुटिंग एक नंबर है, लेंथ है उसकी 6.3 मीटर, ब्रेड्थ जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यूबिक मीटर में हमारा रिजल्ट हमें मिल जाता है। वैसे ही सेकंड फुटिंग, सॉरी ये सेकंड फुटिंग है, लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ, टोटल क्वांटिटी। ऐसे ही प्लिंथ की लेंथ, ब्रेड्थ, डेप्थ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल क्वांटिटी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है थर्ड स्टेप, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स की क्वांटिटी को मेज़र करना। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको एक यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट का एक वीडियो दिया था, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैंने बात ये मेंशन की थी कि डीपीसी की जो मेजरिंग यूनिट है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में होती है, उसको हम एरिया वाइज मेज़र करते हैं। ओके, ये काफ़ी बार जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है, और आपके जो जर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो हमेशा स्क्वायर मीटर में हम मेज़र करते हैं, क्योंकि उसमें हम उसकी हाइट है या फिर उसकी डेप्थ है उसको हम उसमें कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब डीपीसी एक नंबर है, उसकी लेंथ हमारी जो प्लिंथ है, प्लिंथ के बिल्कुल सिमिलर ही होगी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी डीपीसी, डीपीसी की लेंथ और प्लिंथ की लेंथ हमारी बिल्कुल सिमिलर है। ओके, तो ये हमारी डीपीसी की लेंथ है। ब्रेड्थ जो हमारी प्लिंथ की ब्रेड्थ है जो कि 40 सेंटीमीटर की है, वही हमारी ब्रेड्थ है, और हाइट इसमें हम लेते नहीं हैं, और जनरली जो हमारी हाइट इसमें हम कंसिडर करते हैं कंस्ट्रक्शन करते वक्त वो होती है हमारी 25 mm, या फिर आप बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारे डेप्थ, इसको हम कंसिडर नहीं करते, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों यूनिट्स को तो हमारी वैल्यू आती है 2.44 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। अब हम आ गए हैं डीपीसी से ऊपर, जो हमारी दीवार है आप उसमें देख सकते हैं वो एक दीवार है, लंबाई है उसकी 6 मीटर, चौड़ाई है उसकी 0.3 मीटर, और हाइट है उसकी 3 मीटर। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई, सॉरी चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल क्वांटिटी आती है 5.4 क्यूबिक मीटर। ओके, अब आता है, बिल्कुल इजी है ये, अब आता है स्टेप 5, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर वर्क और वाइट वाश। अब जो इस पर प्लास्टर वर्क है और वाइट वाश है उसकी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। आपको ये भी याद रखना है कि प्लास्टर वर्क और वाइट वाश जो है वो भी हम स्क्वायर मीटर में ही मेज़र करते हैं, एरिया वाइज ही इसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस फिगर में ये है हमारा फ्लोर लेवल और ये है हमारा ग्राउंड लेवल। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि ये हमारा है घर का इनसाइड एरिया, अंदर का एरिया है ये, और ये हमारा आउटसाइड। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड से हमें क्या पता लगता है कि प्लास्टर वर्क और वाइट वाश वर्क हमें इस दीवार के फ्लोर लेवल तक ही करना है, जबकि आउटसाइड में हमें ये ग्राउंड लेवल तक करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ड्राइंग को पढ़ने का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके प्लास्टर वर्क और वाइट वाश वर्क। 12 mm प्लास्टर इनसाइड। अब इनसाइड में हमें प्लास्टर करना है, इनसाइड का डायमेंशन तो हमारे जो गिवन है, लेंथ ऑफ वॉल इनटू हाइट ऑफ वॉल, एरिया, डेप्थ इसकी हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो 6 मीटर लंबी दीवार है और उसकी हाइट है 3 मीटर। ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमारी आई 18 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आउटसाइड प्लास्टर
इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। अब इसमें क्या बताया है, आउटसाइड जो हमारी दीवार होती है उसमें हम प्लास्टर वर्क को 10 सेंटीमीटर अंदर तक करते हैं ग्राउंड लेवल के। तो इसमें ये बताया गया है। अब हमें हाइट चाहिए टॉप से 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो 3 मीटर तो यहाँ तक है हमारी हाइट, इसके नीचे 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर हमारी ग्राउंड लेवल तक आई, और 10 सेंटीमीटर और हम इसमें ऐड कर देते हैं तो कितनी हुई 40 + 10 50। तो टोटल हमारी हुई 3.5 मीटर इसकी हाइट। ठीक है। लेंथ जैसे आपको पता है एक दीवार है, लेंथ हमारी 6 मीटर और 3.5 मीटर इसकी डेप्थ। तो टोटल प्लास्टर वर्क आया हमारा 21 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब आते वाइट वाश की बारी। इनसाइड सेम डायमेंशन हम यूज़ करेंगे। एक दीवार है, 6 मीटर लंबी है और 3 मीटर उसकी हाइट है। टोटल क्वांटिटी 18 स्क्वायर मीटर उसकी आ जाती है। वाइट वाश आउटसाइड, आउटसाइड में अब आप देख सकते हैं 6 मीटर लॉन्ग और डेप्थ है वो 3.4 हमने ली है। 3.4 हमने क्यों ली है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो हमारी आउटसाइड की डेप्थ है वो हमारी 3.4 है। इसमें हम ग्राउंड लेवल से अंदर का कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर हम प्लास्टर हम करते ही नहीं हैं। ग्राउंड से अंदर हम कभी भी प्लास्टर को या वाइट वाश को कभी, सॉरी प्लास्टर तो हम करते हैं बट वाइट वाश हम उसमें नहीं करते हैं, कभी पेंट वर्क हम उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। ठीक है। तो 3 मीटर यहाँ तक और 0.4 मीटर यहाँ तक, तो टोटल हमारी 3.4 मीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 20.4 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट को क्वांटिटी जितनी भी है हमारी दीवार की उन सभी को हमने मेज़र कर लिया। नोट, अब इसमें एक नोट भी है। द आइटम ऑफ प्लास्टरिंग एंड वाइट वाशिंग और कलर वाशिंग द एंड फेस ऑफ द वॉल हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द आउटर प्लिंथ ऑफसेट ऑफ 5 सेंटीमीटर हैज़ बीन नेगलेक्टेड। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। जो दीवार का एंड होता है, ये देखिए ये वाला फेस, दीवार का एंड पे जो हमारा ये फेस होता है, इस पे प्लास्टर वर्क और वाइट वाश वर्क को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है। और जो इसमें ऑफसेट गिवन है, ऑफसेट में भी हम प्लास्टर वर्क और जो वाइट वाश वर्क है उसको भी कंसिडर नहीं करते, नेगलेक्ट कर देते, क्योंकि ये इसमें बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस आता है और उसको हम कैलकुलेशन में अलग से ऐड नहीं करते। ठीक है। नेगलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था एक नोट। तो अब हम सारी जो हमारी क्वांटिटी, जो आइटम उसमें वर्क किए गए हैं, क्या क्या काम किए, सभी की क्वांटिटी हमें पता लग चुकी है। अब ये आती है फाइनल टेबल। इस टेबल में हर एक आइटम को मेंशन किया गया है, एक्सकेवेशन आपने कितना किया है, उन सभी को हमने एक सिंगल टेबल में बना के कंपाइल करके इसमें रख दिया है। एक्सकेवेशन, फिर पीसीसी हुई, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, सॉरी ये सेकंड फुटिंग है, प्लिंथ वर्क, डीपीसी, सुपरस्ट्रक्चर की दीवार, इनसाइड प्लास्टर, आउटसाइड प्लास्टर, इनसाइड वाइट वाश और आउटसाइड आउटसाइड वाइट वाश। इन सभी को हमने एक टेबलर फॉर्म में अब बना लिया है। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट। एग्ज़ाम में आप ऐसे ही इस टेबल को बना के आइए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और जब आप साइट पे भी कोई काम करते हैं, किसी की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही ये फॉर्म बना के उनको दिखाना होगा, ताकि ये कोई भी बाहर का आदमी या फिर कोई भी सिविल इंजीनियर जिसको ये काम नहीं देखा है, इस टेबल को पढ़ के वो खुद ही समझ जाए कि कितना कितना काम उसमें हुआ होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। अब आता है नेक्स्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब हम एक जो कॉस्ट है टोटल प्रोजेक्ट पे, टोटल 6 मीटर लंबी दीवार को बनाने में, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म में हमें कैसे बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है एक शॉर्ट फॉर्म प्रिपेयर करना।
ठीक है। अब हमें पता लगा एक्सक्वेशन हमने जो किया उसकी टोटल क्वांटिटी ये आई थी, ठीक है। पीसीसी की टोटल क्वांटिटी ये थी। ब्रिक वर्क फुटिंग की टोटल जो हमने फुटिंग है, चाहे फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है या फिर प्लिंथ है, टोटल की क्वांटिटी को ऐड किया और यहाँ पे लिख दिया। टोटल ये है। डीपीसी की ये है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, टोटल प्लास्टर वर्क इनसाइड आउटसाइड, उन सभी को इकट्ठा करके, और वाइट वाश टोटल इनसाइड आउटसाइड, टोटल को हमने लिख दिया। सभी की मेजरिंग यूनिट क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, सभी को हमने मेंशन कर दिया। अब आता है रेट, 400, 220, इन सभी का हमने रेट भी मेंशन कर दिया। अब आती है कितने पे ये पैसा दिया जाता है। एक्सक्वेशन को आप याद रखिए परसेंटेज पर क्यूबिक मीटर में दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी जो इसकी यूनिट्स होती है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे पीसीसी का वर्क है पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, पर स्क्वायर मीटर, इन सभी को हम इनके अकॉर्डिंग ही पैसा दे देते हैं। सिंपल है, रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। बट एक्सक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। एक्सक्वेशन में आप देख सकते हैं 400 रुपीज़ पर परसेंट क्यूबिक मीटर इसमें गिवन है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 जो हमारे क्यूबिक मीटर है, 100 क्यूबिक मीटर का रेट इसमें 400 गिवन है, ये मतलब होता है इसका। तो एक क्यूबिक मीटर का रेट कितना हुआ, 4 रुपीज़, ठीक है। 100 का 400 है तो एक का हुआ 4 रुपीज़, और जब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा रिजल्ट आता है 16.64 रुपीज़, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, सेंट का मतलब 100, ठीक है, पर सेंट पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए कि एक्सक्वेशन का जो हम पैसा देते हैं वो परसेंटेज पर क्यूबिक मीटर में देते हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल क्वांटिटीज़ का पैसा टोटल आया हमारा ये। अब इसमें आता है 3% कंटीजेंसीज, छोटे मोटे अलग से काम होते तो 3% हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा ये आता है। फिर आता है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था क्या होता है। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्स्ट्रा हमें वहाँ पे जो एक्सपेंस करना होता है, खर्चा करना होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स पे, ओके, चौकीदार, हमारे जो मुंशीज होते हैं वहाँ पे देख रेख करते हैं, सामान को सिक्योर करते हैं, तो उन सब के लिए पहले से ही पैसा उसमें लगता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो वो हम 2% कंसिडर करके इसमें ऐड कर देते हैं। टोटल हमारा जो कॉस्ट आया वो ये आ जाता है 3946.35 पैसे, ओके। तो ये था हमारा एस्टिमेटेड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल रूम का एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे 2 रूम सेट के लिए एक एस्टिमेट तैयार करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ये वीडियो आपकी काफ़ी नॉलेजेबल साबित होंगी आपके फ्यूचर में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।